Dear student, how are you? Then you are good. If you have any type of queries, so you can tell me about this. Then let's begin. Start new topic is inheritance. then हम जो डिस्कशन करने वाले हैं आज वो इनहेरिटेंस हमारा टॉपिक है, उस पर डिस्कशन होगा हमारा। तो कुछ जो मैंने वीडियो बनाए हैं उसमें इनहेरिटेंस का वीडियो मैंने पहले रिकॉर्ड कर दिया। उसके अलावा मैंने जो विजुलाइज किए क्वेश्चन, तो उसमें इनहेरिटेंस के 4 या 5 क्वेश्चन आपके आ रहे हैं। तो ये टॉपिक इतना इजी है कि आप खुद से रिलेट करके, अपने जो इन्वायरमेंट से रिलेट करके अच्छे से और ईजिली समझ पाएँ। इसलिए जो हार्ड टॉपिक है उसको आप लीव कर सकते हैं। ये जो टॉपिक है बहुत ज़्यादा इजी है, तो आप इसे लीव मत कीजिएगा। अच्छे से लर्न करना, अच्छे से सीखना, और यहाँ पे ओपन माइंड होके बैठिए, ठीक है, जिससे बेनिफिट आपका भी हो, यहाँ भी समझने में आपको आसानी हो, और मेरा जो टारगेट है वो भी पूरा हो सके कि आपको कितना समझ में आ रहा है, वही टारगेट यहाँ पे रहेगा। देन स्टार्ट करते हैं। हमारा आज का जो सेशन होने वाला बहुत ही ज़्यादा अच्छा होने वाला है, ठीक है। आप जब भी वीडियो को देखो तो अच्छे मूड के साथ देखना, क्योंकि जब हम हैप्पीली कुछ काम करते हैं या कुछ लर्न करते हैं तो हमें ईजिली वो इन्फॉर्मेशन, हमारी जो ब्रेन है वो गैदर करने की कैपेसिटी रखता है। तो जब भी आप स्टडी करो, उसके अलावा अदर एक्टिविटी करो, ठीक है, तो उसमें यही करना आपको। देन हम स्टार्ट करते हैं। फर्स्टली हमारा इनहेरिटेड ट्रेट है, उसके अलावा ऑर्गेनिज्म है, थर्ड और सेकंड है लर्न बिहेवियर और ऑब्जर्विंग। यानी कि इनहेरिटेड ट्रेट क्या होती है, उसके अलावा लर्न बिहेवियर क्या है, यानी इनहेरिटेशन वाला बिहेवियर क्या है, और लर्न बिहेवियर क्या है। तो इनहेरिटेड जो बिहेवियर है वो ये है कि हम जब छोटे होते हैं, ठीक है, तो कुछ जो हमें ऐसे स्पेसिफिक थिंग्स वगैरह नहीं होती जो हमें सिखाई जाती हैं, ठीक है, हम अपने आप से करने लग जाते हैं। वो किस लिए, कुछ एक्टिविटी हमें इनहेरिटेंट की वजह से मिलती हैं, उसके अलावा हम गैदर कर लेते हैं, और जो लर्न करके हम कुछ गैदर करते हैं वो लर्न बिहेवियर हो जाता है। जैसे लाइक हम बात करते हैं ए लिविंग थिंग्स, ठीक है। लिविंग थिंग्स में क्या होता है, ये पिक्चर दे रखी है, जैसे ये जो आपको बर्ड दिख रहा, ठीक है, उसको यहाँ पे पेड़ दिख रहा है आपको, तो नेस्ट वगैरह बनाना, नेक्स्ट इनको सिखाया नहीं जाता, ठीक है, ये खुद ही क्या कर लेते हैं अपने इनहेरिटेंस बिहेवियर की वजह से, और इसको अडेप्ट कर लेते हैं। और इसकी डेफिनेशन प्रॉपरली बताएं तो एक कैरेक्टरिस्टिक दैट इज पास्ड फ्रॉम पेरेंट टू देयर ऑफस्प्रिंग, कि जो संतति से हमें, जो संतति है हमारी, जो संतान है, उसको जो अपने पेरेंट्स से जो कुछ मिलता है वो क्या है, इनहेरिटेंस है। उसके अलावा हम लर्न की बात करें तो लर्न की डेफिनेशन हो जाएगी बिहेवियर दैट एन एनिमल डेवलप्स बाय ऑब्जर्विंग अदर एनिमल और बीइंग टॉट। यानी कि कुछ ऑब्जर्व करके हम सीखते हैं, वो तो या पेरेंट्स से, या हमारे इन्वायरमेंट से, या माहौल से, किसी से भी हो सकता है। लाइक दैट डेफिनेशन न्यू ऑर्गेनिज्म दैट कम फ्रॉम पेरेंट ऑर्गेनिज्म। ये पिक्चर आपको शो हो रही होगी अच्छे से, तो इतना आपको समझ में आ गया होगा, और उसके अलावा इतना बेसिक नॉलेज तो आपको भी है। अब हम कुछ और डिफरेंस देखें, उसके अलावा हम फिर क्वेश्चन पे चले जाएंगे। ये पोज आपको देख रहे होंगे, ठीक है, ये इनहेरिटेड ट्रेट है, ठीक है। हु हैज इट एक्टिविटी, क्या क्या एक्टिविटी कर रहे हैं उसके बारे में बताया है। तो मैं थोड़ा जूम कर देती हूँ जो आपको आसानी से विजुअलाइज हो जाए और आप अच्छे से इसको लर्न कर सकें। इफ़ यू हैव द इनहेरिटेड ट्रेट, सो देन गो टू द डिजाइनेटेड एरिया इन द रूम, अटैच ईयरलोब्स, कंट्रोल टंग वगैरह, उसके अलावा डिम्पल्स, राइट हैंडेड फ्रेकल्स, क्योंकि राइट हैंडेड ये कंपलसरी नहीं है, कुछ लेफ्ट हैंडेड भी होते हैं, ठीक है। नेचुरली कर्ली हेयर किसी के हो रहे हैं। उसके अलावा हमारी जो ईयर्स कलर हैं, ठीक है, ईयर्स कलर हैं। उसके अलावा क्रॉस लेफ्ट थम और नाइट राइट ओके, कैन सी रेड ग्रीन। उसके अलावा क्लेफ्ट चिन, ये क्या है, इनहेरिटेड के एग्जाम्पल है। फिर हम नेक्स्ट बात कर लेते हैं। इनहेरिटेड करेक्टर की बात करें और इन्वायरमेंट करेक्टर की बात करें, तो इनहेरिटेड में क्या आ जाएगा, ये आपको पिक्चर दिख रही होगी, इसमें आई कलर्स वगैरह, हेयर कलर्स हो जाएंगे, ठीक है, हम राइट हैंडेड या लेफ्ट हैंडेड है। उसके अलावा इन्वायरमेंट की बात करते हैं तो हमें एक पेंटर दिख रहा होगा, ठीक है। उसके अलावा सम
डॉग्स दिख रहे हैं आपको, हेयर पिन्स हैं, ठीक है। तो ये सारे क्या इन्वायरमेंट फैक्टर हैं जिससे हम सीखते हैं। कुछ इनहेरिटेंस हमारे अंदर इनहेरिटेड करेक्टर मौजूद रहते हैं, उसके अलावा हम इन्वायरमेंट में आते हैं, उसके अलावा इन्वायरमेंट को फॉलो करते हैं, उससे अच्छी हम क्या करते हैं, उससे लर्न कर लेते हैं। तो अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दोनों बिहेवियर आपको समझ में आ गए होंगे। एक मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्ट है कि जो बिहेवियर है वो लाइक इंसेक्ट है उसमें ज़्यादा होता है एनिमल की बजाय, क्योंकि एनिमल में भी बिहेवियर होता है बट जो इंसेक्ट है उसमें ज़्यादा होता है। क्लोज रिलेशन है उसमें ज़्यादा बिहेवियर यहाँ से होता है। जैसे हम फीमेल फीमेल का रिलेशन देखें इंसेक्ट में, तो फ्लाई में फीमेल फीमेल का जो रिलेशन है वो ज़्यादा क्लोज होगा कंपैरिजन टू अदर मेल। तो जो हनी बीज है उसका जो क्वेश्चन बनता है तो उसको भी हम देख लेंगे। उसके अलावा जितने भी चिंपैंजी वगैरह हैं, इथोलॉजी हमारा जो प्रमुख यानी कि मोस्टली इथोलॉजिस्ट कौन था, पहला कौन था और अब सबसे ज़्यादा पॉपुलर कौन हुआ, ये सब बातें भी देखने वाले हैं। ये आपका आ गया 119 का क्वेश्चन। हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एन इथोलॉजिस्ट। आपको क्लियर करना कौन सा इथोलॉजिस्ट नहीं था। लॉरेंस था ना, एक्सपेरिमेंट किया था इसने। उसके अलावा कार्ल वॉन फ्रिस भी था, निको टिनबर्गन भी था। निको टिनबर्गन ने जो हमारे वॉस्प हैं उनके बारे में बताया था कि वो अपनी जो फैमिली और वो जहाँ पे अपना नेस्ट बनाते हैं, ठीक है, उनका जो घर है उनको इतना अच्छे से समझ जाते हैं, ठीक है। तो एक अपना अंडरस्टैंडिंग पावर पता नहीं क्या होता है उनके, तो वो एरिया लीक करते हैं, ठीक है। ये एरिया हमारा, अगर हम उसका जो घर है उसको लेके हम कहीं और रख दें तो भी वो जिस शेप को उन्होंने विजुलाइज कर रखा वो ही उसको घर मानते हैं। तो ये निको टिनबर्गर ने दिया था। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो इसमें आंसर हो जाएगा जो कार्ल अर्नेस्ट वॉन बियर है वो नहीं है इथोलॉजिस्ट, और ये तीनों क्या इथोलॉजिस्ट है। तो क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपसे, जैसे पूछ लेगा, एक्सपेरिमेंट पूछ लेगा आपसे बॉस किसने दिया था। उसके अलावा अब क्वेश्चन हो जाएगा 1116 का क्वेश्चन हमारा। इन इंसेक्टिवर्स बैट्स फर्डिंग बिहेवियर इज रिलेटेड टू सक्सेसफुल फंक्शन ऑफ। तो इसका आंसर हो जाएगा इकोलेशन सिनोर सेंसर सिस्टम, यानी उसके में क्या होता है, इकोलेशन सेंसर सिस्टम होता है। किस में होता है, बैट्स वगैरह में। इसीलिए वो सक्सेसफुली और क्या कर सकती हैं, अपना काम कर सकती हैं। और वो जो सोनार रेडिएशन वगैरह उनको भी वो साउंड है, सोनार सिस्टम यानी सोनार जो वेव है उनको भी सुन सकते हैं। इतना इनमें क्या होती है, पावर होती है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है द वर्कर हनी बी परफॉर्म द फॉलोइंग टाइप ऑफ डांस बिफोर द फेलो बीज इन ए हाइव व्हेन द नेक्टर इज अबाउट 100 मीटर अवे फ्रॉम द हाइव। यानी कि जो हनी बी रह रही है उनसे और जो फूड है उनका 100 मीटर के दूर हो तो कौन सा डांस करेंगे, क्योंकि दो प्रकार के डांस होते हैं, ठीक है। तो उसमें वो वेगल डांस करते हैं, ठीक है। तो यह आंसर हो जाएगा हमारा वेगल डांस, क्योंकि स्ट्रेट लाइन डांस कभी नहीं करती वो, उसके अलावा सर्कुलर डांस करती हैं वो, ठीक है। हनी बीज है और वो डांस करते हैं, कभी आपने विजुलाइज किया हो तो वो डांस करते हैं, लेकिन हमें विजुलाइज करना नहीं आता। बट ये इथोलॉजिस्ट वगैरह हैं वो स्टडी करते हैं इनके ऊपर, क्योंकि हमें डर लगता है, हम इनको रखते नहीं है। कुछ तो एपिकल्चर करते हैं, उनको सब पता होता है इनका बिहेवियर का। उसके अलावा जो साइंटिस्ट हैं वो भी इनके ऊपर डिफरेंट डिफरेंट वे से स्टडी करते रहते हैं। अब बात कर लेते हैं फिरोमोन इन सिल्क मौत सवेज स्टिमुलेशन ऑफ। कौन सा स्टिमुलेशन होता है इसमें, इसमें सेक्सुअल बिहेवियर होता है रेशम में। फिरोमोन जो इसका फिरोमोन जो स्टिमुलेशन होता है उसमें कौन सा बिहेवियर आ जाएगा, सेक्सुअल बिहेवियर आ जाएगा। देन 1116 की बात कर लेते हैं, ये हमने पढ़ ही लिया, ठीक है। इंसेक्टिवर्स बर्ड्स फीडिंग रिलेटेड टू सक्सेसफुल फंक्शन इकोलेशन के कारण हो रहा है, सेंसर सिस्टम इनमें प्रेजेंट होता है। ये भी हो गया हमारा, ठीक है। तो हमने ये भी देख लिया इंसेक्टिवर्स बर्ड्स फीडिंग बिहेवियर रिलेटेड टू सक्सेसफुल फंक्शन।
और उसके अलावा हनी बीज है, उसका रिलेशन है। उसके अलावा हम अल्ट्रूजियम देखनी है, अल्ट्रूजियम क्या होती है, उसका रिलेशन क्या है, आर बी ग्रेटर देन सी। यानी हमें कॉस्ट है वो कम होनी चाहिए, बेनिफिट हमेशा ही ज़्यादा होना चाहिए, ये हमारा अल्ट्रूजियम। उसके अलावा किन सिलेक्शन है, उसमें क्या होगा, रिलेशन है वो फीमेल में 75% होता है और मेल में 25% होता है। उसके अलावा हैमिल्टन रूल आ जाएगा, ठीक है। तो हैमिल्टन रूल है और हार्डी विन तो नहीं आएगा अभी, क्योंकि हैमिल्टन रूल वगैरह, क्योंकि हम बिहेवियर पढ़ रहे हैं तो उसमें ऐसा कुछ नहीं है। तो बिहेवियर का जो टॉपिक है उसमें बहुत सारे बिहेवियर है, जैसे एग्रीगेशन कर रहे हैं हम। और उसके अलावा इमोशनल बिहेवियर होता है, ठीक है। उसके अलावा सेक्सुअली बिहेवियर होता है, और ये जो बर्ड्स वगैरह उनमें ज़्यादा देखने को मिलता है, लाइक पिकॉक एंड जो पिकॉक की फिन होती है वो इसीलिए कलरफुल होती हैं। और एग्नोस्टिक बिहेवियर होता है, ठीक है। तो बिहेवियर की बहुत सारे टाइप है। देन आज हमने ये टॉपिक कंप्लीट कर लिया। हमने इथोलॉजी का भी कुछ पार्ट जो क्वेश्चन आए हुए इम्पोर्टेंट, तो आपको ये पता लग गया कि कितना और कहाँ से पूछ रहा है एग्जामिनर। तो आपको जो आगे की स्टडी करने में बहुत ज़्यादा आसानी हो जाएगी, क्योंकि आपने सब कुछ यहाँ पे समझ के पढ़ा। उसके अलावा क्वेश्चन भी साथ साथ कर लिए ना, वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता, क्योंकि हम थ्योरी कितने भी पढ़ें, ठीक है। तो थ्योरी गेन करना इतना वो नहीं है, ठीक है। जिससे ज़्यादा इनकी प्रैक्टिस करनी है। थ्योरी गेन करना और प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा डिफरेंस है। प्रैक्टिस जो जितना ज़्यादा करेगा सक्सेसफुल वही होने वाला है। तो ये भी बात आप लिख लो कि जो प्रैक्टिस करेगा वही सक्सेस होने वाला है। क्योंकि प्रैक्टिस करने के लिए हर कोई हमसे कहता है, क्यों कहता है, क्योंकि हम क्वेश्चन से वाकिफ़ हो जाते हैं, ठीक है। और हमें पढ़ने की क्वेश्चन की कैपेसिटी आ जाती है, जिससे हमारा टाइम भी बचता है। उसके अलावा हमें आदत हो जाती है कि ये क्वेश्चन है, क्योंकि जब हम क्वेश्चन कभी नहीं करते और क्वेश्चन करेंगे तो हम घबरा जाते हैं, बहुत ज़्यादा हमें स्ट्रेस होने लगता है, ठीक है। तो ये सारी प्रॉब्लम सभी के साथ होती हैं। तो इसलिए आपको प्रैक्टिस पहले ही रखना और अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना जब तक आपके एग्ज़ाम नहीं हो जाए। देन हमारा ये टॉपिक भी कंप्लीट होगा। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट टॉपिक के साथ। स्टूडेंट, दिस वीडियो इज़ ओवरनिंग हियर। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज़ लाइक आवर वीडियो एंड सब्सक्राइब आवर चैनल। बाय बाय।